तथागत गौतम बुद्ध मानव इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक है जिन्होंने आध्यात्मिकता को रहस्यवाद से निकालकर मानवीय व्यवहार के सत्य से जोड़ा। उनका जन्म लगभग 563 ईस्वी सन पूर्व लुम्बिनी में हुआ, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और माता महामाया थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ समय बाद उनके माताजी का निधन हो गया। फिर उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। परंपरागत बौद्ध ग्रंथों जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक के अनुसार सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत सुख सुविधाओं में हुआ, परंतु उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी को देखा। इन 4 प्रश्नों ने उन्हें जीवन की अस्थिरता और दुख के मूल प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, परंतु अत्यधिक तप को भी उन्होंने समाधान नहीं माना। अंततः उन्होंने मध्यम वर्ग अपनाया, न तो भोग में लिप्त जीवन और न ही आध्यात्मिक कठोर तपस्या। बिहार के बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें गहन ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए, और वो वृक्ष आज बोधि वृक्ष से प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी उपदेश ने उन्हें 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा का निरोध संभव है। और चौथा, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक प्रयास, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि शामिल है। बुद्ध का जीवन दर्शन ईश्वरवाद या आत्मा की स्थायी सत्ता पर आधारित नहीं था, बल्कि उन्होंने अनित्यता, दुख और अनात्मक के सिद्धांत को समझाया। उनका कहना था कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए किसी भी चीज से आसक्ति अंततः दुख का कारण बन सकती है। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया, न कि भाग्यवाद के रूप में। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, उसमें भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल थे। यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उन्होंने कभी जात और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार पर भेदभाव नहीं किया। उनके प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र, महामोग्गलाल, आनंद और महाकश्यप थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मगध और कौशल क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए उपदेश देने के लिए बिताया। बुद्ध ने समाज में व्याप्त जातिभेद का विरोध किया और स्पष्ट कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। उनके संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्गों के लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने राजाओं से लेकर साधारण गृहस्थों तक सभी को समान रूप से उपदेश दिया। मगध के राजा बिंबिसार और कौशल के राजा प्रेसनजीत जैसे शासक भी उनके अनुयायी बने। उनके जीवन का एक अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग, अंगुलिमाल की कथा, जो पाली ग्रंथों में वर्णित है। अंगुलिमाल एक कुख्यात डाकू था, जिसने हिंसा के मार्ग पर चलकर सैकड़ों लोगों की हत्या की थी और लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा। जब बुद्ध को उसके आतंक के बारे में पता चला तो वह बिना डरे उसके क्षेत्र में पहुंच गए। अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखकर उन्हें रोकना चाहा, परंतु बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। फिर क्रोधित होकर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जाओ। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो रुक चुका हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे? इस वाक्य का अर्थ था कि बुद्ध हिंसा और अज्ञान से रुक चुके थे, पर अंगुलिमाल अभी भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा था। यह संवाद अंगुलिमाल के हृदय को स्पर्श कर गया। उसने पहली बार किसी व्यक्ति को निडर और करुणामय देखा था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों पर पश्चाताप करने लगा। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल कर दिया और दीक्षा दी। वही हिंसक डाकू आगे चलकर एक शांत भिक्षुक बना। यह प्रसंग कोई चमत्कारिक कहानी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि करुणा और सत्य का प्रभाव हिंसा से अधिक शक्तिशाली होता है। बुद्ध ने सिखाया
कोई भी व्यक्ति परिवर्तन से परे नहीं है। यदि जागरूकता आ जाए तो सबसे कठोर हृदय भी परिवर्तित हो सकता है। यह घटना आज भी हमें एक प्रेरणा देती है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से होता है। गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन विवेक, करुणा और संकलन का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं अपना दीपक बने, अप्प दीपो भव। इसका अर्थ है कि अंतिम सत्य की खोज में बाहरी सहारे से नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से करनी चाहिए। यही शिक्षा उन्हें केवल एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि मानवता के महान मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करती है। नहीं वेरे न वेरानी सम्मंति न कुदाचना अवेरे न च सम्मंति एष धम्मो सनातनो। बुद्ध कहते हैं घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा सिर्फ प्रेम से समाप्त होती है और यही सनातन सत्य है। सब्बे संखारा अनिच्चा सब्बे संखारा दुखा सब्बे धम्मा अनंता। सभी संसार अनित्य है, दुख रूप है और उनमें स्थायी आत्मा नहीं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था, क्योंकि मनुष्य की मूल समस्याएं लोभ, क्रोध और मोह आज भी वही है। गौतम बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर की अशांति को समझना और उसे रूपांतरित करना आवश्यक है। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध के उपदेशों को बाद में 3 पिटकों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। समय के साथ बौद्ध धर्म के विभिन्न परंपराएं विकसित हुई, जिनमें एरवाद, महायान और वज्रयान प्रमुख है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से संरक्षण दिया और उसे श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री और प्रज्ञा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। उनका दर्शन किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि आत्मानुभव और तर्क पर आधारित। या उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि किसी भी बात को लेकर इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि वह परंपरा में है, बल्कि उसे स्वयं परखो। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें अन्य समकालीन आध्यात्मिक शिक्षाओं से अलग करता है। हमारे भारत देश की मिट्टी ऐसे अगणित महान संतों और महात्माओं की जज्बात से जुड़ी है। यहाँ गौतम बुद्ध का उदय हुआ, यहाँ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का आगमन हुआ, यहाँ के पन्नों पर संत कबीर जी के दोहे उमटे। बुरा जो देखन मई चला बुरा मिलिया न कोय, बुरा देखन मई चला बुरा मिलिया न कोय, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोय।